सुप्रभात कलीसिया सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते। तू जीवित परमेश्वर है। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला, ना तो आपकी शुरुआत है और ना तो कोई अंत है। आप है, आप था, आज है और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रेम के लिए और धन्यवाद आपकी सुसमाचार के लिए, जो आज सुसमाचार के कारण हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बातें सुनते। अगर वो सुसमाचार आज हमारे पास नहीं आता तो शायद हम विश्वास में नहीं आते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी समय समय पर तू लोगों को बुलाता है, चुनता है, उन्हें अपनी महिमा देता है। धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय इस डिवोशन को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है सुसमाचार की बुलाहट। सुसमाचार की बुलाहट। सुसमाचार जब हमारे पास पहुंचता है तो हम सुसमाचार को सुनते हैं और उसको सुनकर हमारा रिएक्शन कैसा होता है उस पर निर्भर करता है। हम किस तरह से सुसमाचार को स्वीकार करते हैं। जब हम स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आगे की कार्रवाई शुरू करते थे। हर एक इंसान आज धरती पर, हर एक मनुष्य जो इस धरती पर है, पापी है और पाप के कारण ईश्वर से अलग है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं। इंसान निकलना उस चीज़ से मुश्किल है। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है, बहुत सारे लोगों के पास तजुर्बा है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसे ग्रंथों के बारे में, जाति के बारे में, संविधान के बारे में बहुत सारे ज्ञान रखते हैं लोग। परंतु क्या आप जानते हैं ईश्वर की ज्ञान क्या है? ईश्वर हमसे कितना प्रेम करता है? उसका प्रेम का क्या मतलब है? वो क्यों हमसे प्रेम करता है? आज बहुत सारे लोग हर प्रकार की चीज़ों का मतलब निकालते हैं। कभी आपने ईश्वर के बारे में सोचा? हर एक मनुष्य समझता कि हर एक जो करता है इस धरती पर वो ईश्वर की लीला है। ऐसा नहीं है। एक खास सुसमाचार है जो ईश्वर ने इस धरती पर दिया है और वो सुसमाचार आपको बुलाता है। किस प्रकार सुसमाचार की बुलाहट आज हम लोग देखते हैं थोड़ी समय के लिए। सुसमाचार अनंत जीवन में बुलाए गए। सुसमाचार हमें अनंत जीवन के लिए बुलाता है और वो अनंत जीवन यीशु मसीह में हमें मिलता है। यीशु मसीह इस धरती पर आए, एक इंसान बनकर जीवन जिए, हर एक मनुष्य की पापों के लिए उनकी भुगतान किया और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। पहला तीमुथियुस 4:12 में कहता है इस प्रकार, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ये सुसमाचार की बुलाहट है। अगर आप सुसमाचार की बुलाए गए हैं अनंत जीवन के लिए तो आप अनंत जीवन के बारे में सोचें। अनंत जीवन की जिस तरह परमेश्वर का स्वभाव है उस तरह आपका भी स्वभाव बनाइए। जरूरी है ये हमें समझना, किस तरह से हम आपकी चरित्र स्वभाव को लोग तुच्छ ना समझे। अगर आप एक विश्वासी हो, सुसमाचार से बुलाए गए हो, आप अनंत जीवन में बुलाई गए हो, तो आपका जीवन कैसे होना चाहिए? वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता हर एक विश्वासी के लिए बुलाए गए। यही चीज जो हमें अनंत में ले जाता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, अद्भुत प्रकाश में बुलाए गए। आप एक प्रकाश में, आप अंधकार के लिए नहीं बुलाए गए बल्कि आप ज्योति में बुलाए गए। सुसमाचार हमारी अंधकार को दूर करता है। सुसमाचार हमारी अंदरूनी अंधकार को दूर करता, हमें प्रकाश देता है। किस प्रकार देखिए, कहता है अद्भुत प्रकाश में बुलाए गए। पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की किए निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है,
उसके गुण प्रकट करो। अद्भुत है। आज हमें, अगर हम प्रकाश में हैं तो हमें अंधकार के कामों को त्याग देना चाहिए, हमें प्रकाश के कामों में बढ़ना चाहिए। परमेश्वर स्वयं प्रकाश है और उस प्रकाश में हमें चलना चाहिए। आप ये समझकर कि परमेश्वर की संतान है आप, उसके वंशज है आप, परमेश्वर ने आपके पापों को माफ़ किया, आपको नया जीवन दिया। आज आप उस प्रकाश में बढ़ना है, आपके पापों को क्षमा किया, आपके अंधकार को दूर किया और आज आपको उसी में बढ़ना है। हम दूसरी बातें देख सकते हैं। सुसमाचार, पवित्र स्वतंत्रता में बुलाए गए, पवित्र स्वतंत्रता में बुलाए गए। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 13 में इस प्रकार कहता, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। सुसमाचार हमें स्वतंत्र बनाता है, हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक बंधन को नाकाम करता है और हमें आज़ाद करता है। और आगे कहता वचन इस प्रकार, बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हमें इस सुसमाचार में एक चीज़ प्राप्त हुआ, आज़ादी मिली। उस आज़ादी में रहकर परमेश्वर की और परमेश्वर के कार्य में हमें बढ़ना है और एक दूसरे का दास बनना है। आखिरी में एक बात हम देख सकते, पहला पत्रस 5:10 में, सुसमाचार अनंत महिमा में बुलाए गए। सुसमाचार आपको अनंत महिमा के लिए बुलाए गए। सुसमाचार आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है। सुसमाचार आपको प्रकाश के लिए बुलाया है। सुसमाचार आपको आज़ादी के लिए बुलाया है। सुसमाचार आपको महिमा के लिए बुलाया है। और ये महिमा पहला पत्रस 5 अध्याय वचन 10 में कहता, जब अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसकी महिमा के लिए बुलाए गए। अनंत जीवन देता है, प्रकाश देता है और आज़ादी देता है और अनंत महिमा देता है। सुसमाचार, इसीलिए हमें सुसमाचार को समझने की ज़रूरत है। सुसमाचार हमेशा, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको प्रोत्साहन करता है। इसलिए इस सुसमाचार को अच्छी तरह से समझना हमारी कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य में आगे बढ़े। आपकी चाल चलन अनंत चाल चलन हो, परमेश्वर की जैसा। आप एक प्रकाशमान इंसान हो, ज्योतिमय इंसान, ज्योति के संतान बने हो। आप एक आज़ादी के इंसान हो। हमेशा हर एक बंधन से, आप परंपराओं से, बंधन से आप आज़ाद हो और आपको परमेश्वर खुद अपनी महिमा दिया। इसलिए आप इन सब चीज़ों को ना भूलें, बल्कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचें कि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सुसमाचार हमारे लिए कितना अद्भुत है। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद देते इस सुसमाचार की बुलाहट के लिए, जो हमें अनंत जीवन देता, हमें अद्भुत प्रकाश देता, हमें स्वतंत्र देता है और हमें महिमा में ले जाता है। धन्यवाद इस सुसमाचार के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, आमीन।